मैं कार्तिक जी को बुलाना चाहता हूँ अगले स्पिरिचुअल टॉक के लिए। ओम श्री गुरवे नमः। आज दीक्षा डे के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ बात करने का मौका मिला, इसकी बड़ी खुशी है मुझे। कार्तिक ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे नाम दिया, लेकिन गुरुजी ने मेरा नाम रखा है कर्म धीरानंद। इसमें 3 चीज़ें हैं, कर्म भी है, धीर भी है और आनंद भी है। तो मैं आज आपके साथ ये जो मेरा जो जर्नी शुरू हुआ है फ्रॉम कार्तिक टू बीइंग कर्म धीरानंद, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी को और मुझको मेरे गुरुजी ने कितनी सारी मेहनतें कर कर यहाँ तक जो लाया है, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, बट जो मुझे दिखा यानी बहुत लोगों को दिखा है, उसके बारे में थोड़ा कुछ मैं आज बात करना चाहूँगा। तो मैं अपने गुरुजी से मिला 26 years ago, जुलाई 1999। आई वॉज अ टीनेजर, सो टीनेजर प्रोफाइल एकदम परफेक्टली फिट था। काफ़ी हद तक नासमझ, थोड़ा रूड, थोड़ा अरगेंट, थोड़ा बेवकूफ़, सब कुछ था मैं। सो गुरुजी को मिलकर भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या एक डिवाइन गिफ्ट मुझे मिला है, क्या एक डिवाइन प्रिविलेज मुझे मिला है। फॉर मी गुरुजी वॉज जस्ट एनी अदर नाइस पर्सन, बस दैट्स ऑल। गुरुजी कौन है, क्या चीज़ है, ये समझने में काफ़ी वक्त लग गया। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, गुरु भगवान से ऊंचे हैं। सो फॉर ऑल डिसाइपल्स एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द लोटस फीट ऑफ द गुरु। तो जब मैं मिला, मैं टीनेजर था, ना एकेडमिक्स कुछ थे, ना कुछ खास इंटेलेक्ट था, फिनेंशियल बैकग्राउंड तो था भी नहीं, ऊपर से बेवजह का हेडवेट, अरेगेंस, सब कुछ था। तो मेरे गुरु को मुझ पर ना बहुत ही एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा। ये मैं ऐसी बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने खुद देखा है, बाकी लोगों ने भी ये देखा है, काफ़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरे ज़िंदगी को, जीवन को बहुत बारीकी से प्लान करना पड़ा। जैसे सबके साथ करते हैं, मुझे अपने पास के इफेक्ट से बचाना पड़ा। मेरे हाथों पुण्य कर्म करवाना था, आज भी करवाते हैं। मुझमें स्पिरिचुअल नॉलेज डालना पड़ा। मेरी ही अपनी गलत सोच, बुरी आदतों से मुझे बचा कर रखना पड़ा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, मेरे केस में ना मुझे अपने ही करीबी रिलेटिव से भी बचाना पड़ा। एंड उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि वो एक अलग सिचुएशन है मेरे केस में। तो जब मैं कहता हूँ कि 1999 से आज तक जो मुझे पता है गुरुजी ने इतना कुछ किया है, वो एक्चुअली मुझे जो दिखता है उतना ही है। जो नहीं दिखता है हम सबको, मुझे भी, वो एक बहुत पहाड़ जैसा काम है जो गुरुजी करते ही रहते हैं, बिना बताए बिना जताए करते ही रहते हैं। तो थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे कि 2002 में कैंपस के थ्रू गुरुजी ने मुझे अपने आशीर्वाद से टाटा मोटर्स में, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, नौकरी दिला दी थी। लेकिन नौकरी में जाते अपनी बुद्धि के हिसाब से मैंने गुरुजी की बातें नहीं सुनी और मुझे नौकरी से निकाला गया, ठीक है। बट एक ही हफ्ते के अंदर गुरुजी ने मुझे इन्फोसिस में जॉब दिला दी। एक हफ्ते के अंदर, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं, आई जॉइन इन्फोसिस। बाहर से देखने वालों को लगता है अरे वाह बहुत आराम से हो गया, बट गुरुजी का मेहनत, गुरुजी का एफर्ट हम नहीं समझ सकते। फिर एक इविल फोर्स ना मुझे रोज रात को सताती थी। एक्चुअल इविल फोर्स, कोई देख नहीं सकता, सिर्फ मैं देखता था। रात को आती, गला दबाती थी। तो जैसे ही ये बात मैंने गुरुजी को बताई, ही डिस्ट्रॉयड हर इमीडिएटली। उस क्षण के बाद मुझे वो इविल फोर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर इस सोसाइटी में मेरा एक फ्लैट है। मेरा फिनेंशियल बैकग्राउंड अबिस्मल था, मतलब कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी ने इमीडिएटली मुझे यूएस में जॉब करने का मौका दिलाया। एंड ठीक उसी जगह जहां उनके बड़े बेटे ऑलरेडी सेटल थे, वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप नहीं था, मेरा फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप भी था। मैं उसके पहले कभी फ्लाइट में भी नहीं चढ़ा था। तो मेरा सब कुछ उन्होंने संभाल लिया, मैं सेविंग्स करके आया, घर तो बुक किया, अभी वहीं रहता हूँ मैं। तो ऐसे गुरुजी मुझे संभालते गए। फिर 2009 में उनके छोटे बेटे अभिलाष जी की शादी थी केरला में। तो गुरुजी ने मुझे उनके और आंटी जी के साथ केरला जाके सेवा करने का अवसर दिया। अब आप देखिए, घर में शादी का माहौल है, कितना बड़ा इवेंट है, उसमें भी गुरुजी ने मुझे इंक्लूड किया। एंड मुझे आज भी याद है, जाने के 3 दिन पहले की बात है। गुरुजी अपने घर में बैठे थे, मैं बाहर से जस्ट अंदर आया किमिया में। जैसे ही मैं अंदर गया, पैकिंग का काम था, जैसे मैं अंदर गया गुरुजी ने जोर से बोला, अरे मेन यात्री आ गया।
मैंने गुरुजी की तरफ कुछ ज्यादा देखा नहीं और मैं अंदर गया, हाथ पैर धोने काम था। मैं मन में सोचा मैं कैसा मेन यात्री, वो अभिलाष की शादी है, वो मेन यात्री है। लेकिन ये समझने में काफी टाइम लग गया। हाँ, अभिलाष की शादी है, वो उनके छोटे बेटे हैं, वो बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन ऐसे गुरु डिसाइपल पे गुरुजी का कितना फोकस था। उस ट्रिप में 18 दिन जो गुरुजी ने मुझे सिखाए, छोटी सी छोटी बातें, प्लानिंग कैसे करते हैं, चीजें कैसे समेटते हैं, चीजों को कैसे सिक्योर करके रखते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, अगर कोई अनप्लान चीज आ गया तो उसको रेस्पॉन्ड कैसे किया जाता है, हर एक चीज एकदम माइन्यूट डिटेल मेरे साथ बैठ के उन्होंने सिखाया। कम स्पेस में कैसे रहते हैं, कम अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं तो उसमें कैसे खुशी से रह सकते हैं, वो 18 दिन में गुरुजी ने मुझे कंप्लीट डिटेल में समझा दिया। और इसका प्रूफ भी ये है कि मैं जब वापस आया, हम में से बहुत लोग जो आज भी मेरे साथ हैं, दे कुड सी अ डिफरेंस इन मी कि हाँ, ये बंदा थोड़ा बदल गया अच्छे के लिए। फिर 2011 का जो साल है, हम यहाँ 2012 में आए, बट 2011 का जो साल है मेरे लिए काफी ट्रांसफॉर्मेशनल था। मैं पूरा साल रोज सुबह से रात तक, रात को भी वहीं सोता था, गुरुजी के घर जाता था। तो पूरे दिन में गुरुजी मेरे लिए अलग अलग तरीके का काम प्लान करके रखते थे। अब इधर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो गुरु सेवा जो लोगों ने बात किया, ये सिर्फ अपने भलाई के लिए होता है। इससे गुरुजी को कुछ भी नहीं मिलता है, ये सबको पता है। लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो गुरुजी ने अपने ही घर को, जिधर भी हो रहते हैं, उस घर को हमारे सेवा का एक एरिया बना देते हैं। तो मैं सुबह 4:30 बजे जाता था। देखिए, गुरुजी को 4:30 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है, आज भी उठते हैं, लेकिन मेरे लिए उठते थे 4:30 को, खुद दरवाजा खोलते थे और रात तक मेरे लिए अलग अलग एक्टिविटीज उन्होंने डिजाइन करके रखा होता है। अब प्लम्बिंग, फिटिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, गार्डनिंग, जो बोलो वो। और ऐसा नहीं कि बोल दिया और साइड को बैठ गए, खुद मेरे साथ आके खड़े होके कटिंग करते थे, प्लम्बिंग करते थे, एक एक डिटेल सिखाते थे। तो आप देख सकते हो कि मैं अपना केस बता रहा हूँ कि कितना मेहनत करते हैं। और ये सारी चीजें गुरुजी अपनी शांति, अपनी सेहत, अपना नींद, राइट, वो सब त्याग कर देते हैं एक डिसाइपल के लिए। तो मेरे में काफी, मेरा रूटीन, मेरा सोच विचार, मेरी आदतें, सब कुछ बदलना शुरू हो गया अच्छे के लिए। लेकिन इसके बावजूद अपना तो बुद्धि भ्रष्ट ही है, तो मैं बार बार सोचता था इतना सब सेवा करना है, ये क्या है, ये गुरुजी मेरे पीछे क्यों पड़े हाथ धोके। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन कभी पता ही नहीं। तो एक दिन मेरे नजदीक आए गुरुजी, फिर से प्यार से समझाया, अरे कार्तिक, सेवा नहीं करूंगा सोच के कैसे चलेगा। बड़े प्यार से मुझे फिर से समझाया कि सेवा क्यों जरूरी है। एंड अगेन हमें याद रखना है, पता है लेकिन याद नहीं रहता अपने को कि सेवा सिर्फ अपने भले के लिए है, गुरुजी के लिए उसमें से कुछ मिलता नहीं है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ। आगे सोसाइटी में काम करने के लिए उन्होंने मौका दिया, वरदस में काम करने के लिए मौका दिया, और बहुत सारी एक्टिविटीज। तो गुरुजी का जो मेहनत है ना, वो हम बहुत बार देख नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड द लिस्ट इज एंडलेस। अभी इसके साथ आप लोग सोचोगे, जैसे अभिलाष जी ने भी अज्जू का केस लिया, अच्छा तो इतना सब टाइम अगर इसमें दे रहा था, तो तेरे प्रोफेशनल करियर का क्या हुआ, सैलरी का क्या हुआ। मेरा प्रोफेशनल करियर, मेरा सैलरी, मेरा प्रमोशन सिर्फ ऐसे ऊपर ही गया है कॉन्स्टेंटली। आज मैं इतना रॉक सॉलिड फाइनेंशियल सिचुएशन में हूँ मेरे प्रोफेशनल करियर में, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से हूँ। तो उसमें कभी सिर्फ मेरा नहीं, सभी लोगों का वही केस है। मैं अपना केस बताऊं तो वो ऊपर ही गया है। सो दिस वे द लिस्ट इज एंडलेस। अब आते हैं वो चीज जो मैंने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं करना पड़ा गुरुजी को मेरे केस में, मुझे अपने कुछ करीबी रिलेटिव से ना गुरुजी को बचाना पड़ा। एंड अगर वो नहीं होते, हैड ही नॉट इंटरवीन एट द राइट मोमेंट, मुझे पता नहीं क्या हुआ होता। तो बात ऐसी है कि मेरे ही कुछ करीबी रिलेटिव्स जो गुरुजी को मुझसे पहले से जानते, डिसाइपल्स, गुरुजी के मार्ग पे चलने की वो भी खुद कोशिश कर रहे थे, उनसे ये देखा नहीं जा रहा था कि गुरुजी मुझे अपने करीब कर रहे हैं, मैं भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, मैं भी अपने बलबूते पे बिना उनके हेल्प के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। तो उनसे वो देखा नहीं जा रहा था। दे स्टार्टेड फीलिंग नेगेटिव अबाउट मी, एंड फिर उसके वजह से मुझे बॉयकॉट किया उन्होंने, गलत गलत चीजें बताई मुझे। फिर बोलते थे, अरे तू डायरेक्टली गुरु के पास मत जा, तुझे क्या समझने वाला है, यू हैव टू गो थ्रू अस, यही रास्ता है। ऐसा सब करने लगे। एंड फिर क्या होता है ना, एट ऑफ द डे करीबी रिलेटिव्स हैं, इवन यू स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, राइट। तुम्हें ये नहीं दिखता है कि गुरु तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, इवन यू स्टार्ट गेटिंग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड। वो सब मेरे साथ होने लगा था।
फिर क्या किया गुरुजी ने, ऑफ कोर्स ही इज डिविनिटी पर्सनिफाइड, जैसे उन्हें समझा कि ये अभी हाथ के बाहर जा रही है सिचुएशन, मुझे इमीडिएटली उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया एंड ऐसा निकाल के एक प्रोटेक्टिव शेल, एक कवच बना दिया। उसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ एंड आई केप्ट प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ द वे ही वांटेड मी टू। मैं प्रोग्रेस करते ही रहा। तो इससे एक सीख मिलती है। जनरली हमने देखा है कि स्पिरिचुअल पाथ पे क्या होता है ना, कि हमें स्पिरिचुअल पाथ पे इंटरेस्ट है, हम बढ़ रहे हैं एंड ऐसा होता है कि अपने मटेरियल रिलेशंस को उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मनमुटाव, वो सब होता है। मेरा केस देखो अलग ही था। वो लोग भी इसी पाथ पे हैं, वो लोग भी मेरे से आगे से हैं, बट आपका अटैचमेंट आपके रिलेटिव्स पे आंखें बंद करके आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। ओनली द गुरु नोस आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो एक्चुअली अगर आप पूछोगे तो क्या करना है, हमने बहुत सिंपल सोल्यूशन है। जैसे सारे लोगों ने कहा, जो जब गुरुजी जैसा बोलते हैं वैसा बस कर दो, डिले मत करो, जो बोला वो सुन लो, उतना ही करना है, बाकी कुछ बड़ा कुछ अपने को करना भी नहीं। जो लोग मुझे 1999 से जानते हैं, जो लोग आज मुझे देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ एक चमत्कार है इन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल रेस्पेक्ट्स। और उसके पीछे मेरे गुरुजी का नाम मेहनत है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से आज मैं एक सुखी और शांति का जीवन मेरे गुरुजी के साथ जी रहा हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फैमिली आप सभी लोगों के साथ जी रहा हूँ। सिर्फ उतना ही नहीं, इक्वली मैं अपने मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अच्छे से निभा पा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम आज का जो दिन है उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा। दीक्षा दिन, जैसे सभी ने कहा, जैसे ही दीक्षा मिलता है दो चीजें पक्का हो जाती हैं। एक तो आप शिष्य बन जाते हो, शिष्य का एक नया आपको दर्जा मिल जाता है, एंड दूसरा जैसे कहा है द गुरु टेक्स ओवर, राइट? द गुरु टेक्स ओवर, द गुरु टेक्स कंट्रोल एंड ही प्लान्स एंड ही टेक्स केयर ऑफ यू होलिस्टिकली। ये सही है, बट क्या होता है ना, इंक्लूडिंग मी, हम लोग ये दो चीजों पे ही रह जाते हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंटली मेनली भूल जाते हैं कि तुमको जो ये नया दर्जा मिला है, दर्जा मुझे भी सबको, शिष्य का, उसका इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। गुरु क्या चीज है हमें समझ में आता है, उस शब्द को सम्मान पूर्वक यूज करते हैं, आदर से यूज करते हैं, एंड देन वी ऑल्सो रिमेंबर, हाँ बोला गया है गुरुजी सब देख लेंगे, बस वहां रुक जाता है। लेकिन दीक्षा मतलब क्या है, हमने बहुत बार सुना है, इट्स अ रीबर्थ, राइट? अब आप देखिए, एक बच्चा अगर पैदा हुआ अपने आप बड़ा हो जाएगा बिना कुछ किए, उसको अपने आखिरी सांस तक काम करना है। तो शिष्य का दर्जा जैसे ही आपको मिल गया, आपको बहुत काम करना फ्रॉम दैट सेकंड। तो अगर वो नहीं करेंगे तो ये बोल के फायदा नहीं गुरुजी हैज टेकन ओवर, ही विल कंट्रोल, नहीं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कैपेबिलिटीज, अपना ओपननेस, इफ वी लेट हिम कंट्रोल देन ही कैन टेक कंट्रोल, इफ वी अलाउ हिम टू प्लान आवर लाइफ देन ही कैन प्लान आवर लाइफ। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो शिष्य का दर्जा मिलते ही बहुत रिस्पॉन्सिबल दर्जा है, ये भी अपने को ऑलवेज याद रखना है। इन क्लोजिंग मैं ये बोलना चाहूंगा, एक सुभाषितम है, यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारि विन्दति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर धरती से पानी चाहिए, बहुत लेबोरियस काम है, बहुत डीप वेल डिग करना पड़ेगा, बहुत फिजिकल लेबोरियस काम है। ठीक उसी तरह सिंपल सा चीज है, एक डिसाइपल को लेबोरियस फिजिकल गुरु सेवा डिलीजेंटली सिंसियरली करते ही रहना है। थैंक यू। गुरवे नमः।